+2 के स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टडी में पीछे का क्लास वित्तीय नियोजन फिनेंशियल प्लानिंग से संबंधित था। आज का क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी ढांचा से संबंधित। पूंजी ढांचा अर्थात किसी भी व्यवसाय, चाहे उसका आकार छोटा हो, बड़ा हो या मध्यम हो, व्यवसाय के स्वामी की पूंजी और ऋण पूंजी, ओनर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल किस किस मात्रा में होना चाहिए। जब इस बात का हम निर्धारण करते हैं तो यही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। सामान्यतः वर्तमान समय में डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल रेशियो ही स्टैंडर्ड माना जाता है। इक्वल से कम या ज्यादा बिजनेस के लिए सही नहीं माना जाता है। पूंजी ढांचा कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। इसे हम दो रूपों में भी व्यक्त कर सकते हैं। पहला ओनर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेन अर्निंग आदि को शामिल करते हैं। और दूसरा डेब्ट कैपिटल, जिसके अंतर्गत डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आदि को शामिल करते हैं। तो किसी भी संस्था के लिए डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का निर्धारण ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। अर्थात स्वामी पूंजी एवं ऋण पूंजी की मात्रा का निर्धारण कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। परिभाषा के रूप में हम कहेंगे कि द टर्म ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशू एंड द proportionate amount that make up the capitalization is known as capital structure। अर्थात किसी भी संस्था के पूंजीकरण में ऋण पूंजी और समता पूंजी के अनुपात को निर्धारित करना ही पूंजी ढांचा है। अब पूंजी ढांचा का आदर्श अनुपात 1:1 है। इस अनुपात से कम या ज्यादा व्यवसाय के लिए लाभप्रद नहीं होता है। अतः अनुकूलतम पूंजी ढांचा व्यवसाय के लिए लाभप्रद होता है। हमें उस पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में डालेंगे।